उस पेपर में ना कई बच्चों के नंबर आ रहे हैं 140। कितने आ रहे हैं? उसी पेपर में कई बच्चों के नंबर आ रहे हैं 90। उसी पेपर में कई बच्चों के नंबर आ रहे हैं 85, 100, 110। उसी पेपर में वही जो क्लास में बच्चे बैठते थे उनके नंबर आ रहे हैं 40, 45, 60। क्योंकि उनमें उनमें तुम्हारी तरह सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है ना। इसलिए इस पेपर के लिए सर्वाधिक आवश्यकता यदि किसी चीज की है तो आत्म अनुशासन है। यदि किसी बंदे में यह भी नहीं है ना, फिर आप तैयारी बंद कीजिए। आपको यदि यह भी नहीं पता हो कि हमारे किसी भी कृत्य से, हमारे किसी भी कार्य से दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। पूरे 2 घंटे की क्लास खत्म हुई है, तुम्हें नहीं पता था वहां क्लास है। केवल तुम्हारे इस काम से तुम्हारा बैच पुराना है, तुम इस बात को फिर भी समझते हो कि नहीं सर पढ़ाएंगे। आज ये सा हो रहा है, वो नया बैच है, उन लगता है पढ़ाते नहीं, यही करवाते हैं। ध्यान रखा कीजिए। तुम कहते हो ना कि अभी हम पेपर नहीं दे रहे, तो जो खूब सारे बच्चे जो इस बार फेल होंगे वो तुम्हारी तरह यूं 3 साल पहले आए थे, तब उनके भी दिमाग में ये रहा होगा अभी पेपर थोड़ा देना है, हो जाएगा, 2 साल पढ़े अपने पढ़ लेंगे, 2 साल पढ़े अपने पढ़ लेंगे। यूं निकलता है टाइम। जब वैकेंसी आई होगी तब उन्होंने पुनः ये बात सोची होगी कि 3 महीने पढ़े अब तो कर ही देंगे, टेस्ट दे लेंगे अपने तो हो जाएगा। उस तो लास्ट में सोचा होगा कि अरे एक बार कोचिंग तो गए हुए हैं, घर पे नहीं पढ़े तो क्या है, चीजें एक बार आंखों में से निकाल लेंगे तो इससे अपने हो जाएगी। 60-60 नंबर है, 65, 60, 70, जो कि वो इतना इजी पेपर है जिसकी हद नहीं। ये नया बैच है एकदम, उसको महीने 1.5 महीने हुआ है शुरू इस बैच। हिस्ट्री के उसमें एंशियंट के और मॉडर्न के 7 क्वेश्चन थे, वो सातों बता रहे थे। क्योंकि नया नया बैच है, अभी अभी पढ़ा हुआ है, इनको भी चीजें आ रही थी। फिर उस स्टूडेंट को क्यों नहीं आ रही जो 2 साल से पढ़ रहा था? वो कैसे गलत कर गया कि मालव जनपद में लोहा कहां मिलता था, उसने रेड नहीं किया, दूसरा कर दिया? या वो कैसे कर सकता है कि कुराड़ा, झाड़ोल और सावड़िया में क्या समानता है? 3 ऑप्शन ही पाषाण के, पाषाण का उनसे कोई लेना देना नहीं, तांबा ही बचता है, तांबा है। वो कैसे गलत कर सकता है कि मोतीलाल तेजावत कौन से ठिकाने में काम किया करते थे? नोट्स की लाइन है, उसको देख के लगना चाहिए कि पेपर मेरा बनाया हुआ जैसे खुद ही। वो कैसे गलत कर सकता है कि केवल एकीकरण के 3 सवाल है उसमें? कि मत्स्य संघ का विलय कब कर दिया गया, हमारा राज प्रमुख कौन था, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर कौन सा पद समाप्त कर दिया गया था, राज प्रमुख या मकबूल आलम, मांगीलाल भव्य और वो किससे जुड़े हुए? सिंपल सवाल थे, ये भी उनसे नहीं हुए। क्योंकि पढ़ाई के लिए केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, उसके साथ में बाकी खूब सारी चीजें होती है। ये ध्यान रखा कीजिए। आपका बिहेवियर बहुत कुछ तय करता है, पर कम से कम हमारा बिहेवियर ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि उसे दूसरे लोग अजीब महसूस करें। अब वो मुझे बार बार कहे, मैं क्या कहूं उनको? एक तरीका तो यह था कि मैं बीच में तुम्हारी क्लास में आता तो मैं डांट के चुप करवा के चला जाता। मुझे लगा कि यार कब कब कहेंगे अपने, कितनी बार कहेंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये तो खुद समझने की बात है। ये छोड़िए, आज वाला छोड़िए आप। मुझे ये भी बड़ा अजीब लगता है आपके कि जब क्लास चल रही होती है, आपको 2 लोग बात कर रहे होते हैं, आप ये नहीं समझते कि इस बेंच पे 5 बैठे हैं, बाकी 3 डिस्टर्ब होते हैं। इससे अच्छा है ज्यादा आप बाहर चले जाइए, 2 घंटे चाय की थड़ी पर बैठिए, गप्पे मारिए इधर उधर की, चुनाव की बातें कीजिए, अच्छा रहेगा। सीखेंगे, मैं कहता हूं कुछ ना कुछ। यहां आप 2 तरफ है, आपका ध्यान इस पे है कि सर जब इधर देखेंगे मैं चुप रहूंगा, फिर सर जब उधर देखेंगे मैं बोलूंगा, फिर सर इधर देखेंगे मैं बात को बीच में रोक दूंगा, उधर देखते मैं वापस बोलूंगा। फिर दोनों काम ही नहीं हुए, गप्पे भी तो ढंग से नहीं हुई। जैसे अच्छा हो एक दिन दोस्त को रूम पे बुलाया जाए, उसका आज पूरी रात गप्पे ही मारेंगे अपने, और कुछ करना ही नहीं। विधानसभा चुनाव की बात किया कीजिए, होना चाहिए ना। मुझे अच्छा लगेगा आप यदि 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों के एमएलए वो बता दोगे मुझे कि इस बार कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं। सर बीजेपी से ये लड़ रहे हैं, कांग्रेस से ये लड़ रहे हैं, फलाना स्कोर आ देगा, यहाँ इस जाति के वोट ज्यादा, उस जाति के वोट कम, मुझे तो अच्छा लगेगा।
क्योंकि मेरा ये काम खुद का खूब अच्छा सा किया, मैं आज भी बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ इनके अंदर, यार कहाँ से कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मेरे दोस्त आज भी मेरे को फोन करके पूछते रहते हैं, यार तुझे क्या लगता है चुनाव के अंदर इस बार वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा। और मुझे लगता है मेरे पूरे परिवार का कोई इलेक्शन का रिकॉर्ड नहीं है, किसी ने वार्ड पंच का चुनाव नहीं लड़ा। उसके बावजूद मुझे अच्छा लगता है ये पढ़ना, ये इनके बारे में बात करना, इनके बारे में जानना, खूब सारी और बातें पॉलिटिकल किससे जानना, बोले ये भी तो अपने आप में ज्ञान है। इससे अच्छा वो कर लिया कीजिए यहां बैठ के, इससे आप फूहड़ नजर आते हैं, बेहद अजीब से नजर आते हैं। ऐसे कैसे किया जा सकता है कि हम किसी क्लास के अंदर बैठ के इतना भी ध्यान ना रखें कि हमारा बिहेव किस प्रकार का है। यदि ये भी बार बार किसी को बताना पड़ता है ना कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो मतलब बताने वाला मूर्ख है, उसे बताना बंद कर देना चाहिए। और तुम कोरोना के बाद वाली पीढ़ी इस मामले में बर्बाद हो गई है। तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं आती। तुम्हें 2 साल बीच में स्कूल में जूते खाने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए तुम बर्बाद लोग। तुम ये जानते ही नहीं कि अनुशासन बेहद जरूरी होता है। और तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम ये भी कि 2 साल कोरोना ने पढ़ाई बंद की, इसलिए घर वालों ने फटाफट भेजना शुरू किया तुम्हें कि इनको तो अपने हाथों हाथ आरएस बना देंगे, इनको फर्स्ट ईयर में यहां पर भेज दिया जाए। मुझे लगता है तुम्हारे आज वाला वीडियो तुम्हारे घर वालों को भेज दिया जाना चाहिए। जहां जहां तुम बैठे थे वहां से कट कर दो, तुम्हें एक को भी घर वाले यहां नहीं रहने दे, बुला ले। सोचा कीजिए, एंजॉय बेहद जरूरी है, किया जाना चाहिए। बता उसके बिना भी जीवन नीरस है। ऐसा जिससे दूसरे डिस्टर्ब होते हो, ऐसा जिसे हम फूहड़ नजर आते हो। आप बैठिए आराम से, आपका कोई दोस्त आगे आके गाना गाए, सुनिए आप। और जो गाना गाते हैं आप में से कोई, वो भी केवल वही आया कीजिए जो अच्छा गाते हो। तुम इतना बेसुरा गाते हो और मतलब तुम्हें ये लगता और नहीं कि हम इतना गंदा गा रहे हैं। उसे ये भी नहीं लगता कि सामने वाले नहीं सुन रहे, उसके बावजूद वो मूर्खों की तरह खड़ा होकर गाता रहता है। जब आप इतना बेसुरा गाते हो तो मुझे लगता है हमें आजादी क्यों मिल गई, अंग्रेजों ने अब तक राज क्यों नहीं किया हम पे। अब तक अंग्रेजों को राज करने थे, जूते मार मार के सिखाना था हमको कि हम मिनक बनने लायक अभी तक कोई मुंह उठा के इतना बेसुरा बेसुरा गाता रहता है। और जब उसका माइक छीनते रहता है, एक बार अरे क्या गाए, क्यों गाएगा तू, क्या गाएगा तू, वैसे अच्छा बैठ जाए आप। तो ये तो कम से कम खुद को पता होना चाहिए। ये मैं हमेशा नोटिस करता हूं, क्लास में कहीं और कहीं गया हुआ होता हूं, मैं हमेशा ध्यान रखता हूं यार मैं कहीं पर बोल रहा हूं, वहां पर सुनने वाले लोग होने चाहिए। मुझे 1% लगता नहीं यहाँ पे सुनने वाले नहीं है, मैं माइक रख देता हूँ। मेरे से मेरी बेइज्जती नहीं करवाई जाए। मैं बार जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड में क्लास लेने के लिए गया हुआ था, वहां पे कोई एक कार्यक्रम, स्काउट की बच्चियों का कार्यक्रम, जो स्काउट में एनसीसी में भाग लेती लड़कियां, उनका कार्यक्रम। और मुझे उन्होंने किसी के थ्रू फोन कर आकर उसमें बुलाया कि सर हमारा कार्यक्रम है, स्टूडेंट्स का कार्यक्रम है, प्लीज आओ प्लीज आओ प्लीज आओ। मैंने जिन्होंने मुझे फोन किया मैंने उनको भी कहा यार मेरे 2 घंटे बर्बाद होने, इसके अलावा कुछ ही नहीं होना, प्लीज मत भेजो यार मेरे को वहां। उनका सर हमने हाँ बदली आपके बिहाफ पे, हमने कह दिया हम सर को ले आएंगे, सर आप जोधपुर आए हुए हो, एक दिन चले जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। सर कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बच्चों से मिलना, उनसे बातें करनी बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद खुश रहता हूं उनके अंदर। मुझे लगता है मैं जब तक मरूंगा तब तक बच्चों को पढ़ाता रहूंगा, इससे मैं यंग फील करता हूँ, एनर्जेटिक फील करता हूँ मैं। ये सबसे अच्छा है कि आप छोटे छोटे बच्चों के बीच में रहते हो, उनसे 4 बातें सीखते हो, आप उनको 4 बातें सिखाते हो। पर वहां जिस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, वहां अपने को सुनने वाला कोई नहीं है। वो बच्चों का बच्चियों का छोटा कार्यक्रम है जिसमें बच्चियां या तो गाएगी या कोई डांस करेगी या उनको इनाम दिए जाएंगे। वो उस दिन कॉलेज से आई हुई होगी, उनकी बातें दूसरे प्रकार की होगी, वो सब अलग अपनी ड्रेस पहन के आएगी, उनकी बातें वो होगी तू ये कहां से लाई थी, ये कहां से लाई थी, मुझे कौन सुनेगा। उनका नहीं नहीं सर आप चाहिए चाहिए चाहिए, चला गया। उधर से एंकर घोषणा करे अब आपके बीच आए राजवीर सर, फलाना फलाना फलाना, वो बंदीपति बना हुआ पूरा बंदा, जितनी प्रशंसा कर सकता था उसे पर सुने कौन उसकी, उनका अलग ही चल रहा है अपने आप। मैं चुपचाप आगे बैठ गया वहां पे एकदम। अब पूरा लड़कियां 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 बैठी हुई एकदम फर्स्ट ईयर की लड़कियां, जो 12th करके जस्ट फर्स्ट ईयर के अंदर आई हुई,
वो लड़कियां कोई स्काउट में एनसीसी में भाग लेने वाली, उनको कोई इनाम विनाम दे रहे थे, उधर से घोषणा फलान जी नाम देंगे, फलान जी नाम देंगे। गेस्ट में एक दो कोई और गेस्ट, कोई पुरुष गेस्ट जो आए हुए, वो उनको मैं नहीं जानू, वो मुझे नहीं जाने, नमस्ते करके आप बैठ गए वहां पे। फाइनली उन्होंने ये और कहा कि अब आपके सामने राजवीर सर आके देंगे भाषण। मैंने फिर उनको मना किया, प्लीज मत दिलाओ आप, बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पे। उन्होंने कहा नहीं नहीं सर आप आइए। अपने फिर भी माइक लिया, एक आदमी नहीं सुनना चाहे। उन लड़कियों को कतई दिलचस्पी नहीं कि वो भाषण सुने। क्यों सुने अगली भाषण, किस बात का भाषण सुने वो। मैंने 2-1 मिनट बोला, 2-1 मिनट, तुमने बहुत अच्छा डांस किया, अच्छे गीत गए, वो यूं देखा कोई बोल रहा है, फिर वापस आपस में बात लग गई। मैंने वो छोड़ा। मैंने उनको कहा कि प्लीज क्लास है, जोधपुर में क्लास लेने के लिए आया हूँ, यहाँ नहीं जाऊंगा, जोधपुर वाले कहेंगे क्लास लेने आया था या नहीं, मैं यहाँ से निकलता हूँ। मुझे समझ में आया जब सुनना नहीं चाहते क्यों सुनाना है। अपना काम ये थोड़ी है कहीं पे बोलना, ये भी तो होना चाहिए ना कि आगे ऑडियंस हो जो आपकी बातें सुनना तो चाहे। मेरे पास अभी परसों छुट्टी थी, उस दिन मेरे पास कोई मिलने के लिए, मीडिया ग्रुप वाले मिलने के लिए, कि हम न्यूज़पेपर चलाते हैं सर, हम एक टीवी चैनल चलाते हैं सर, और हम आपको हमारा एक कार्यक्रम उसमें गेस्ट बनाना चाहते हैं। क्यों, मुझे क्यों बनाना चाहते हो सर? हमने आपके वीडियोस देखे, स्टूडेंट्स आपको जानते हैं सर, हमारे वहाँ स्टूडेंट्स आएंगे खूब सारे, हम चाहते हैं आप भी वहां जाए। किस बात का कार्यक्रम है? सिर्फ डांडिया है। मैं क्या करूंगा वहां कि नहीं सर आना चाहिए आपको। मैंने उनको 2 बात कही। एक तो पहली बात, ऐसे किसी कार्यक्रम में आप मुझे कहोगे कि आप सर अपने विचार रखना, तो वहां पर विचार सुनना कोई भी नहीं चाहता। दूसरा और बुरा है, मेरे विचार डांडिया के बारे में बड़े अजीब है। मैं ये कहता हूं कि डांडिया गुजरात का है तो राजस्थान में किया ही क्यों जाता है। और मैं यदि ये बोल दूंगा तो आपका तो कार्यक्रम ही चौपट हो जाएगा ना। तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान के किसी कार्यक्रम में भांगड़ा और डांडिया क्यों किया जाता है, और यदि भांगड़ा और डांडिया किया जाता है तो घूमर के बाद किया जाए। पहले हम घूमर करें। और आप कहते हो नवरात्रों में डांडिया होता है, तो नवरात्रों का तो घूमर ही है, क्योंकि घूमर में लाइन है बाकायदा, हमारी घूमर है नखराली माँ माँ, वो नवरात्रि वाली माता जी है। वो हमारे गणगौर का डांस है, गण और गौर वो माँ पार्वती का डांस है, वो हमारा धार्मिक डांस है। करवाया जाए। उनका सर आइडिया आपका सही है, अगली बार अपने घूमर करवाएंगे, हम तब बुला लेंगे, उन्हें आऊंगा तो फिर भी नहीं, क्योंकि वहां बच्चे इस एंजॉय के मूड में आएंगे यार कि अपने घूमर करना है, जाके अपने को डांस करना है। वहां कौन सुनेगा? इसलिए तुम भी जो जो गीत गाते हो वो प्लीज चेहरे देख लिया करो, और तुम्हें लग जाएगा एक भी नहीं सुनना चाहता अपने को, अपने माइक छोड़ के चुपचाप बैठ जाया करो। गाना गाना अपने ज्यादा जरूरी। इससे अच्छा आप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हो, आप तो टेस्ट में नंबर लेके आया कीजिए। आपकी भले 1000 लोगों की क्लास है, भले 1200 क्लास है, आप में जो टॉप 10 में होंगे पूरी क्लास जानेगी आपको। वहां जब लिस्ट में नाम देखेंगे साहब फलाना जी का लिस्ट में नाम है, लोग पूछ लेंगे कि ये कौन है, ये कौन है जिसका नाम आ रहा है। तो आप अपने आप को एक्सपोजर वैसे मिल जाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस वैसे ही कर पाएंगे। ये बंद की। और इससे भी भयंकर तो मुझे आपका ये लगता है कि आप नाच लेते हो। तो कुछ भी कि तुम इस पे गाना लगा के ना नाच लेते हो। थोड़ा लाइए यार, थोड़ा अपने आप को स्टेटस दीजिए थोड़ा सा कि हाँ। मैं पहले कई बैचों में, कई मुझे याद आता है, एक वो अपने आरएस लग गए, स्टूडेंट थे, बहुत अच्छा गाना गाते थे, उनके यूट्यूब पे वीडियो वगैरह मिल जाएंगे। एक और लड़की, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, F1 की किसी बैच की थी, वो वापस आई थी, भारत सरकार ने उसको किसी चीज के लिए इनाम दिया, वापस आई थी, वो बहुत अच्छा गीत गाया करती थी। तो मैं उनको क्लास में बाकायदा हम इंट्रोड्यूस ही करते थे कि भाई ये अपने स्प्रिंग बोर्ड की लता मंगेशकर है, अभी लोग आके सुनाएंगे। और वो गीत गाती थी तो जी करता था कि नहीं तू एक और सुनाते। मैं कह रहा हूँ, बच्चे नहीं करे, मैं कह रहा हूँ मेरे कहने पे एक और सुनाते, तो अच्छा लगता था कि अरे वास्तव में सुना ही गीत अपने यहाँ। और मुझे आप में से उन लोगों पे तो और दया है जो कहते हैं मैंने खुद ने कविता बनाई है, मैं सुनाऊंगा, क्योंकि वो केवल उसको ही आती है। कविताएं अक्सर वे सुनाई जाती है जो सब लोगों को है ना भाई, वो भले कुमार विश्वास की कोई दीवाना कहता टाइप की हो, वो सबको आती, तो समझ तो आ रही है। यहां बंदा खुद ही गा रहा है, तितलियों के पीछे अक्सर समझने पड़ते हैं यार, उस 5 मिनट में समझेगा कौन तेरे को?
इसलिए खुद का ध्यान रखा कीजिए, हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। इसलिए थोड़ा यार खुद का लेवल बनाइए। यदि क्या यूं भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं आप। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम भीड़ के अंदर है, हम भीड़ में कुछ भी कर लेते हैं। मैं कहता हूं आप में से 5 स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हो ना, तू ही नहीं करे, चुपचाप बैठा रहे। मैं भले इधर देखूं भले इधर देखे, 50 बैठे रहे, 100 बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि उनको दिख जाएगा एक भी हंसा तो सर को पता चल जाएगा ये हंसा है, इसलिए सर डांट देंगे यार, अपने बुरे लगेंगे, 100 बातें सोचता है, क्योंकि ज्यादा हो इसलिए आपको लगता है सर को पता नहीं चलेगा। हम भीड़ में कोई काम कर लेते। मैं कहता हूं आप अकेले कहीं जा रहे हो, आप किसी पे हाथ ही नहीं उठा सकते, पीट ही नहीं सकते। 50 आदमी किसी को पीट रहे हो, आप हाथ आड़ के कर लेते हो। नहीं बनना, हमेशा भीड़ से अलग रहना। हम भीड़ का हिस्सा बन के क्या करेंगे, आप अलग बनेंगे, अपनी अलग पहचान बनाएंगे, वो चीजें बहुत अच्छी है। पर इसके लिए सबसे पहले जरूरी है अपने आप में डिसिप्लिन लेके आना। सबसे पहले जरूरी है अपना बिहेवियर बहुत अच्छा सा करना। आप किसी से बहुत अच्छा बोलिए, किसी से बहुत अच्छा बर्ताव कीजिए ना। मैं हर क्लास में आजकल मैं कहने लगे है बात, तो मैं ना ये सोचा कीजिए आजकल ऐसा क्या हुआ कि हम आजकल लड़के लड़कियों को अलग अलग बिठाने लग गए। आपको इसका मतलब आपका बिहेवियर बहुत खराब था, आप साथ बैठने लायक ही नहीं थे। ये अंदर झांकने वाली बात है कि यार भाई मैं पढ़ता था, हम तो कभी अलग नहीं बैठे, उसके बाद में आए थे, हम कभी अलग नहीं बैठे, जबकि हम टिपिकल गांव से आए हुए, प्राइमरी स्कूल से आए हुए थे, जिनमें हम ऐसे बैठे होंगे। और मैं तो जब जयपुर तक आया था तब तक ये भी नहीं था कि भाई किसी कोई लड़कियों से कभी बात भी की भी हो। कोई गांव की स्कूलों के अंदर वैसे भी मास्टर जी कूट दिया करते, यदि कोई साथ ही बैठ जाए तो कोई बात करने का वो भी नहीं हुआ करता था। पर फिर भी यहाँ पर थे, सब मेच्योर थे, सब लोग सब चीजों को समझते थे, सारे जहां जिसको जगह मिल गई वहां बैठ जाया करता था। कोई हमारे में सीटों की मारामारी नहीं थी, कभी किसी ने हमें से ये नहीं सोचा कि मुझे आगे बैठना है, मुझे पीछे बैठना है। हमें पता था सर की आवाज वहां तक आ रही है, सर अपने को दिखाई दे रहे हैं, सर जो लिखवा रहे हैं वो अपने को सुनाई दे रहा है, फिर कहीं बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आगे बैठने से या कहीं स्पेशल जगह बैठने से सिलेक्शन होते तो हम कोचिंग वाले इतने तेज हैं, हम उन सीट की फीस बढ़ा देते। यदि ये होता ना भाई इतनी इतनी जगह पर बैठने वालों के सिलेक्शन ज्यादा होते हैं, आप यकीन मानिए इधर की फीस 2 लाख होती और लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं उसके लिए कि साहब हमें वो सीट दो जहां पे सिलेक्शन होते हैं। पर हमने फीस सबकी बराबर कर रखी है ना। इसका मतलब है हम जानते हैं कि कोई कहीं भी बैठेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कम से कम इस वजह से तो ये सिलेक्शन होने वाला नहीं। फिर हमने आपको और नोटिस करना शुरू किया कि आपकी शिकायतें, लड़कियों वाली शिकायतें ज्यादा आनी शुरू हुई। ये पास में बैठता है, मेरे को अब भी याद है, मैं बहुत पुराने बैच के अंदर मैं पढ़ रहा था, कोई जो सर थे उन्होंने कोई साइंस पढ़ाते थे, हमको ऐसी बात बोली, मुझे यूं अजीब सी लगी। मुझसे पास में कोई लड़कियां बैठती, दो मैं और मेरा साथी और बैठते, मैं क्लास छोड़ के चला गया। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं उधर लड़कों की तरफ बैठा होता क्या पता हंस जाता इस बात। अब मेरे से यार इनके सामने हंसा भी नहीं जाएगा। अपने नहीं हंसेंगे बाकी क्लास हंसेगी, तो अपने हंसी के पात्र वैसे बन जाएंगे, सब अपनी तरफ देखेंगे कि यार ठीक यूं ठूंठ हुआ बैठा है एकदम, ठीक है लोग हंस रहे हैं तो अपने भी हंस लेते हैं। मैंने साथ वालों का चल लेते हैं, आधा पौना घंटा बचा है क्लास में, ये टॉपिक घर पे जाके पढ़ लेंगे, रट लेंगे, और क्या इतना ही तो होगा। पर मेरी आत्मा ही गवाही नहीं दे पाई कि यार इस प्रकार कर लिया जाए। हमने आपको देखा कि लड़कियां 2 बैठी है, पास में 3 लड़के बैठे हैं, टेबल पीट रहे हैं जोर जोर से। वो लड़कियां उनकी तरफ देख भी रही है कि भैया ऐसे मत करो, अगर तेरा क्या ले रहा है, कोई लड़की से बात कैसे कर सकता है। इसलिए हमें लगा कि ये नहीं सुधरेंगे, इनमें सुधरने की कतई लक्षण नहीं है, इसलिए अलग अलग बिठा दिया। ये और बुरी स्थिति है। आप जिन जिन क्लासों में हमने व्यवस्था कर दी आप अंदर झांक के देखना, और प्लीज अब भी सुधरिए। इसलिए मैं आजकल देखता हूं आप में से कि यदि कोई बच्ची कहीं से जवाब देती है, सर लड़के फिर उधर खड़े होकर देखते हैं कौन बोली, इधर से कौन बोल रही, अलग अलग बैठ। ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए ना, इस लेवल के आने के बाद में हमारे ये सिखाना पड़े कि किसके साथ कैसे बैठना है, किसके साथ कैसे उठना है। फिर तो इस तैयारी का मतलब ही क्या हुआ। घर वाले जब यहां भेजते हैं तो उसका एक उद्देश्य केवल ये नहीं होता कि आपको आरएस बनाना है। अच्छी तैयारी का उद्देश्य ये भी होता है कि अच्छा मिनख भी तो बनना है। हम कहीं 4 लोगों के बीच में, ढंग के लोगों के बीच में बैठते हैं तो वहां से सीखते भी तो है।
मैं कृष्णा सर अभी अंदर बैठते तब हम अभी यही बात कर रहे थे, और यार मैं स्प्रिंग बोर्ड आने से पहले, स्प्रिंग बोर्ड आने के बाद आमूल चूल बदलाव। पहले मैं किसी चीज पे जल्दी गुस्सा होता हूँगा, अब मेरे को इतना जल्दी गुस्सा नहीं आता है। पहले मैं किसी के प्रति जब भी कोई बात करता तो मेरे दिमाग में कई बात चलते होंगे, ये कौन से क्षेत्र का है, कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का, इस प्रकार की बातें भी मेरे दिमाग में कभी आई होगी। अब मेरे इस प्रकार की बातें दिमाग में नहीं आती। पहले मैंने भी कभी कोई लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति अलग टाइप की बात की होगी, अब मेरे से वैसी बात नहीं होता है। हर आदमी में चेंजेस आने चाहिए, आते हैं। अपने पहले कुछ कमियां रही होगी, वो कमियां सुधरेगी, अब भी खूब सारी कमियां आगे धीरे धीरे और सुधरेगी। पर यदि ना सुधरे और ये करना पड़े कि तुम अलग अलग हो जाओ, इसका मतलब हमारे अंदर झांक लेना चाहिए खुद को, और हमें देखना चाहिए कि यार हम कितने खराब हो गए। बड़ा सही कीजिए खुद को। पढ़ाई लिखाई सब चलती रहेगी, हो जाएंगे सिलेक्शन, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, पर थोड़े बड़े होने के बाद, थोड़े समझने के बाद आप रिग्रेट करोगे इन चीजों पे। यार तब ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तरीका गलत था। लड़कियों से छोड़िए, आप लड़के लड़के भी आपस में लड़ लेते हैं यार। मुझे लगता है इस तैयारी में आने के बाद कोई लड़ कैसे सकता है। लड़कियां लड़ लेती है आपस में सीटों के लिए। यार एकदम मती खराब होगी, कोई सीट के लिए कैसे लड़ सकता है। मेरे को तो कोई ये आके कही ना कि भाई ये सीट है, इस सीट पे तेरे को बैठना है, दूसरा आके बैठ गया, इसमें तेरे को 10,000 रुपए दे देंगे, तू यहाँ पर बैठ जा, तो ही मुझे लगे क्यों, कहीं बैठ जाऊंगा जाके, जहां अच्छा लगे वहां पे जाके बैठ जाऊं। एक दिन उस बैच में कोई बच्चे लड़ लिए किसी दूसरे बैच में, तब मैं उनको समझा रहा था, यार मैं आया था नया नया था, कुछ स्टूडेंट ने मेरी कॉपियां रख के वहां पे खुद बैठ गया, मैं चुपचाप आगे पीछे वाली सीट पे जाके बैठ गया, तो मेरे दिमाग में कतई नहीं आया कि उससे लड़ लिया भी जाए। मैं अब मतलब इतना टुच्चा हो जाऊंगा सीट के लिए लड़ू। अब इतना ही बचा है मेरे पास, जिंदगी की लड़ाइयां बड़ी है, मैं डंक की जगह लड़ूंगा, डंक के काम करूंगा। ये जो एनर्जी है इसको बचा के रखूंगा और कहीं पे काम लूंगा इसको। इसलिए बेहद अच्छा मौका है कि आप ऐसे समय में तैयारी कर रहे हैं जब वैकेंसी नहीं है। आप, मैंने उस दिन ही कहा था, मम्मी पापा को 100 बार थैंक यू बोला कीजिए कि उन्होंने समय से पहले आपको पढ़ने के लिए भेजा। उनको लगा कि कंपटीशन का माहौल है, भयंकर कंपटीशन है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने पढ़ने से अब सिलेक्शन होने नहीं। बच्चे को कम से कम 2-2 साल पढ़ना पड़ेगा तब जाके सिलेक्शन हो पाएंगे, तो उन्होंने आपको यहाँ भेजा। उनकी आशाएं होगी ना कि नहीं यार आपके सिलेक्शन हो, आपके सिलेक्शन नहीं हो, आप ढंग की बात भी करोगे ना घर पे जाके, तो भी आपके घर वालों को अच्छा लगेगा, यार आप कितना अच्छा बोलते हो, आपका देखो बिहेवियर सुधर गया, आप पहले छोटी भाई बहनों से लड़ लिया करते थे, अब लड़ते नहीं हो। पहले आपको गुस्सा जल्दी आता था, अब आपको गुस्सा नहीं आता है। अब आपके बात करने का तरीका बदल गया, अब आपके चलने का तरीका बदल गया। मम्मी पापा इसमें ही राजी रहे, ये तो दीजिए कम से कम। सिलेक्शन बाद में होते रहेंगे आपके, तो प्लीज मत किया कीजिए ऐसे। समझाना नहीं समझाना बहुत अलग बात है। मैं क्या पता आगे भी आप वापस करोगे, मैं आपका बड़ा भाई हूं, मेरा कर्तव्य बनता है मैं वापस समझाऊंगा आपको। पर अंत तो समझ तभी आएगा जब खुद समझेंगे इन चीजों। फाइनली ये चीजें तभी दिमाग के अंदर आएगी जब हम खुद इन चीजों को अप्लाई करेंगे खुद पे, इंप्लीमेंट करेंगे खुद पे कि ना यार ये गलत हो रहा है, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। मत पढ़ा कीजिए घर पे जाके, मत वापस नोट्स देखा कीजिए, आप तो क्लास में आगे पढ़ लीजिए तो भी चीजें याद हो जाएगी। यदि आप क्लास में तत्चित्त हो गए सुन लो, यदि क्लास के अंदर आप बात ना करो, इससे अच्छा मैं कहता हूं आपको बात करनी हो आप तो क्लास को, आप सर को कह दिया करो कि सर 10 मिनट रुको, एक बार बात करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 मिनट रुक जाएंगे बात कर। और मुझे तो कभी लगा भी नहीं कि स्प्रिंग बोर्ड में कोई टीचर आके आपको इतना बोरिंग तरीके से पढ़ा दे कि आपको लगे कि नहीं यार मास्टर माथा खा रहा है, इससे अच्छा तो खुद ही बात कर लो। ऐसा तो कतई नहीं होता। ठीक है, और यदि किसी सब्जेक्ट में ऐसा होता है इसका मतलब सब्जेक्ट की डिमांड है वो। तो भाई कोई साइंस है, साइंस सब्जेक्ट है, उसमें आप आर्ट्स वालों को साइंस पढ़ाने कितनी टफ है। मैं तो हमेशा डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलने का जीव करता है, यार मेरे जैसे जो सब्जेक्ट है इनमें तो क्या हिस्ट्री में फलाना राजा और उसकी रानी और उसके टाबर लड़ लिए और मर गए, ये खप गए, ये तो किसी को समझाया जा सकता है ना। पर साइंस वाले से तो बोला भी नहीं जाता ना प्लाज्मोडियम क्या होता है, आर्ट्स वाले से तो उसको सिखाना भी तो बड़ी बात है ना साहब, ये शब्द बोलना सीख। तो मैं यहाँ हिस्ट्री में इतना लिखवा देता हूँ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, तो भी इंग्लिश मीडियम वाला कहते हैं सर ये क्या है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, तो सर मेरे से 3 बार में भी नहीं बोला जा रहा है। तो साइंस वाले सब तो और टफ पढ़ते हैं ना, इकोनॉमी की चीजें तो और टफ पढ़ती है ना। तो वहां जरूरी है कि भाई क्लास का डेकोरम बना रहे, इसके लिए भाई इतनी ज्यादा बातें नहीं की जाए, दूसरे प्रकार की सीधा सीधा आपको पढ़ाया जाए।
पर बाकी सब चीजें अलग है। में खुद अपदीपो भवै, भगवान बुद्ध का डायलॉग है, अपना प्रकाश स्वयं बने, ध्यान रखा कीजिए, ऐसे मत किया कीजिए। इसे लोगों के सामने आपका बिहेवियर गलत तरीके से प्रकट होता है, इसे लोगों के सामने आपका जो चरित्र है, आपका जो कैरेक्टर है, वो गलत तरीके से प्रकट होता है। और लोगों को लगता है कि यार इनको कुछ ही नहीं आता, क्या इतने बेलखने हैं क्या, अपने बारे में कोई नेगेटिव बात कैसे कर सकता है। मैं मेरे बारे में कोई ये कह सकता है कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे बारे में ये कह सकता है कि इसको कुछ ही नहीं आता है, पर मेरे बारे में ये कोई कैसे कह दे कि इसको बिहेवियर ही नहीं आता, इसको बड़े छोटे का पता ही नहीं है, इससे कोई महिलाओं से लड़कियों से बदतमीजी करता है, या ये बूढ़े बुजुर्गों का आदर नहीं करता है, या ये किसी के प्रति हीन भावना रखता है, या ये बहुत बुरे विचार रखता है किसी के प्रति, ये बातें कही जाती, ये तो नहीं सहन होना, बाकी सब बातें सहन कर ली जाए। मत क्या कीजिए ऐसे, आज आप बहुत बुरे लग रहे थे ऐसे करते हुए। बच्चे अच्छे लगने चाहिए, अच्छे लगते हो आप, हमें सबसे अच्छे लगते हो। मेरे से खूब सारे लोग पूछते हैं कि आप सबसे अच्छा कब फील करते हो क्लास में, तो उसने आप 12-12 घंटे कैसे पढ़ा लेते हो, अरे इतना अच्छा लगता है, बाहर वाली दुनिया कतई अच्छी नहीं लगती। बाहर वाली दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि बाहर ज्यादा फोन उठाने पड़ेंगे, क्लास में शांति है ना, जितनी क्लास में किसी का फोन ही नहीं उठाना, कोई पूछे कहाँ थे, क्लास में थे, बाहर होते तक लगता है अब तो फोन उठा लो। तो मुझे लगता है क्यों बात करनी है किसी से, करनी नहीं है अपने, सही चल रहा है अपना एकदम मामला। क्लास में आप चीजें चार बताते हो, बच्चे हंसते हैं, अपनी बातें बताते हैं, आप उनसे सीखते हो, कितना अच्छा लगता है यार, इससे अच्छा अपने साथ और क्या होगा, आप अच्छे ही लगते हो। पर ऐसे करते हो तो लगता है यार ये तो कुछ ही नहीं सीखे, तो भयंकर तरीके से ऐसे कर रहे हैं। समोसे बांटने जरूरी है क्या, नहीं जरूरी ना, पर फिर भी दिलीप सर को लगता है अपने बच्चे हैं बांटे जाए। कई बार लोग कहते हैं कि स्प्रिंग बोर्ड वाले समोसे इसलिए बांट देते हैं कि स्टूडेंट लाइने होते हैं, क्या समोसे बांटने से आ जाए क्या, क्या आप इसलिए आए थे कि अपने को समोसे मिलेंगे, पता भी नहीं होगा ना। पर मैं हमेशा जब दिलीप सर को देखता हूं, भंडारा करते हैं ना, भंडारा आप कहने के बाद तो वही नहीं होगा, है ना, उसका खर्चा होता है 80 लाख रुपए, एक भंडारे का उसका 70-80 लाख रुपए खर्चा होता है। पर सर को लगता है यार अपने टाबर हैं, अपने बच्चे हैं यार, आज जाएंगे जिम जाएंगे। इस बार आप ज्यादा हो गए थे, वहां हो नहीं पा रहे थे भंडारे, वहां भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर बरसात का सीजन आ गया, वहां पे टेंट वेंट की व्यवस्था ढंग से नहीं हो पा रही थी, बीच में हो नहीं रहे थे। सर ने कहा अरे यार टाबरों के आजकल भंडारे तो होते नहीं, क्या करें, तो बच्चों क्लास में बांट दिया करो यार, समोसे बांट दिया, तो वह क्लास के अंदर बांट दिया। इसका मतलब होना तो ये चाहिए ना कि भाई आए, चुपचाप अपने लिए आए थे, अपने खाए, चुपचाप बैठ गए, कोई गंदगी नहीं फैलाई। आप कचरा भी यहीं फेंक के जाते हैं। यदि आपके मिठाई या समोसे खाने के बाद आपकी प्लेट्स यहां पर पड़ी है और सफाई वालों को उठानी पड़ती है, इसमें आप में लखन नहीं है। होना चाहिए भले जेब में डालनी पड़े, बाहर जाके फेंकनी है, डस्टबिन के अंदर फेंकनी है, पर आपको ये घर वाला सा तो फील ही नहीं आता। तो ये जो आपको फील आने लग गया ना अपने कि नहीं अपना कोई घर नहीं है, अपने तो पैसे दिए, पैसे दे के पढ़ रहे हैं, ये हमें कभी नहीं आया था। आजकल आप लोगों को ये फील आने लग गया, क्योंकि पहले मुझे पहले मेरे साथ वाले हमेशा हंसते थे, मैं कोई स्प्रिंग बोर्ड की बुराई करता ना, मैं उसका गला पकड़ लिया करता जब मैं पढ़ा करता, तो मेरे लोग मेरे साथ वाले कहते कि एजेंट है, इनको दलीप सर रुपए देते हैं कि थोड़े थोड़े प्रचार किया करो ना बाहर जाके हमारा। मुझे लगता है प्रचार किस बात का, हमारी कोचिंग सबसे अच्छी है, ऐसे अच्छा कुछ है ही नहीं। जबकि तब यूं था, तुम पहले ये बना ले, वीडियो बना ले, जगह बना ले सही, कितना ही समझो इसके, तो मैं 2 घंटे से देख रहा हूं तेरे को, सही करता ना यूं, क्या करेगा अब इसका। मैंने गालियां निकाली तुम्हें, किसी को दिखा भी नहीं सकता कि आज हम क्लास में नाचे थे। तो पहले हम यूं कभी कभी सर को कहते, भाई तब थोड़े ही बच्चे हुआ करते थे कभी कि सर आज तो भूख लग रखी है, सर कहते वाह सोडाने वाला लड्डू ला खिला दो, पर हमें अच्छा लगता है यार अपनी कोचिंग अपने सर, यार हमने सर को कहा, सर ने हमने लड्डू खिलाए ये वो, तो हम अच्छे गेस्टर में लिया करते उसको कि यार सही है ये बड़ा एकदम। आपको पता नहीं क्यों लगता है कि खाए यहीं फेंक दिए उनको, इतनी गंदगी होती है बाद में उस रूम में, इतनी गंदगी होती है। हमारे टाइम में तो सफाई कर्मचारी भी नहीं आता था, पर तो भी कोई गंदगी नहीं होती थी उन क्लासों में। अब मैं कहता हूं एक दिन आपके कमरे में सफाई ना करवाई जाए ना, दूसरे दिन आप बैठ नहीं सको। जो कि हुआ क्या था इस क्लास में कि 2 बैच लगे थे, एक सुबह आया था एक शाम को आया था, तो इतनी गंदगी कैसे हुई, वही कर गए, जितनी कर सकते थे वही करके चले गए।
अब मतलब खाली सफाई कर्मचारियों का 100 लोगों का स्टाफ है कि वो पूरे कोचिंग के अंदर सफाई करते रहते हैं। कि भाई सर का कहा हुआ है कि भाई टॉयलेट्स जो है, बाथरूम जो है, जैसे ही बच्चे 15 मिनट के गैप के बाद में हाथ धो के वहां से निकले तो हाथ धो के भी अपने ऐसे निकलते हैं, तो चारों तरफ वो कीचड़ होगा, हाथों हाथ एक बंदा लगा रहे जो वहां पर कर दे। होता भी रहता है और ज्यादातर बार देखते होता ही रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि कम से कम अपने को इतना तो पता होना चाहिए अपनी कोचिंग है, अपने समोसे खाए थे, ये प्लेट्स अपनी थी, अपने इसको मेज के नीचे कैसे सरका सकते हैं? ये तुम भी देखा करोगे, इन वो सरका के तो सफाई नहीं होगी ना, ये यहीं पड़े रहेंगे, इनके नीचे कैसे झाड़ू डालेगा? कम से कम एक जगह तो डाले जाए। मैं तो कहता हूँ, आप कहोगे सर हम तो बूढ़े हो गए, बाहर ले जाके नहीं फेंके जाएंगे, उनको कह दिया करो डस्टबिन अंदर लियो, हम अंदर डाल देंगे। टेबल के नीचे क्यों सरकाई जाए? आप टेबल के नीचे सरका के जाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोचिंग कोचिंग 100 सफाई कर्मचारियों की जगह 50 और रख लेगी। सफाई कर्मचारियों को कह देंगे भाई नीचे से भी निकाल लिया करो, तो तुम जितने भी प्लेट्स होती है सारी निकाल, पर इसे तुम्हारा तो पता चलता ना कि तुम्हारा बिहेवियर किस प्रकार का था। आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, ये सबसे पहले सही कीजिए, ये सबसे पहले अच्छे कीजिए, बाकी चीजें अपने आप समय के साथ हो जाए। आई बात समझ में? आगे से यार प्लीज कम से कम ऐसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए, खुद को सुधार लीजिए, वरना मैं तो आज लास्ट बार कर रहा हूं, मैं तो अगली बार कहूंगा भी नहीं। फिर क्या आदमी थोड़े दिनों बाद में ये सोच लेता है, फीस तो आई गई, क्यों कहना है? सिलेक्शन का भी अब कोई डर नहीं। 30,000 स्टूडेंट है, आरपीसी 1,000 ही सिलेक्ट करेगी, तुम में से होने हैं, हो जाएंगे अपने आप। यहां पढ़े थे सब हो गए, कोई 1,000 तो ऐसे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, अपने आप ही हो जाएंगे। इसलिए कोचिंग इनसे कोई भी फर्क पड़ेगा? पर तुम जब थोड़े दिनों बाद खुद को देखोगे हर की कोचिंग भी हो गई, अपने तो कुछ भी नहीं सीखे, और बाद में कोई तुम्हें ये कह दे कि यार तुम आरएस की तैयारी की थी, लगता तो नहीं रहे, तो इसे तब लगता है कि यार जो जमीन फटे मैं अंदर गिर जाऊं उसके। ऐसे कैसे कह सकता है कि तू इस चीज के प्रति लगता नहीं है? लगते तो यार, हुआ सिलेक्शन नहीं हुआ बात दूसरी, उल्टा कोई ये कहेगा नहीं यार ये डिजर्विंग कैंडिडेट था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, वो बात दूसरी। एक कोई आपके बारे में कहेगा पहले लक्षण बताए थे, इनके कहाँ होने थे, तो अलग अलग चीजें। ऐसे मत क्या कीजिए यार। कहां तक पढ़ा था लास्ट क्लास में? क्या पढ़ा? अच्छा शरण देता तक पढ़ा ना, चलो मैं आगे बताता हूँ।